हेलो बच्चों, निशा फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल फिलहाल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी किया है और एक विद्यार्थी के जीवन में इस बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स उसको आने चाहिए, जिसमें से ब्लूप्रिंट शामिल है। तो आज मैं और आईपी सर आपको ब्लूप्रिंट के बारे में समझाएंगे कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के मार्क्स आपके पुटअप हो रहे हैं। तो फर्स्ट बुक का जो रिव्यू रहेगा वो आईपी सर देंगे और उसके बाद में आपको सेकंड बुक के बारे में बताऊंगा। हाँ बच्चों, जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो वेटेज रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट चैप्टर है उसका वेटेज रहेगा आपका 4 मार्क्स का, और इससे आपका जो बनना है कि ऑब्जेक्टिव बनना है जो हाफ मार्क्स का रहेगा, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा जो भी हाफ मार्क्स का ही रहेगा। आधे आधे नंबर के आपके क्वेश्चन रहने हैं। यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किसी प्रकार से नहीं बन रहा है। उसके बाद में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी नहीं बन रहा है। उसके बाद में आपका जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका एक क्वेश्चन बन रहा है जो 3 मार्क्स का रहेगा। अब रही बात ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकता है, तो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपका जैसे विद्युत द्विध्रुव है, हो सकता है आपसे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पे या फिर निरक्ष रेखा पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से किसी प्रकार का कोई वेरी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में गाउस का नियम या उसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो बच्चों, थोड़ा सा गाउस के नियम की जो एप्लीकेशन की जो डेरिवेशन है उन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो डेरिवेशन है थोड़ा सा उन पे भी आप फोकस कर लीजिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और चैप्टर नंबर 2 से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से नहीं बन रहा है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनाया जा रहा है। उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके यहाँ से एक बनाया जा रहा है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से किसी प्रकार से नहीं है और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है। इस चैप्टर का जो वेटेज रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। वेटेज जो है वो 3 मार्क्स का है। अब देखो, यहाँ से बात हो रही है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन रहा है जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। अब हो सकता है यहाँ से 1.5 नंबर में आपकी डेरिवेशन भी पूछी जाए। फॉर एग्जाम्पल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए आपसे डेरिवेशन पूछी जाए, या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के लिए आपको यहाँ से डेरिवेशन पूछी जाए। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पे, और चैप्टर नंबर 3 का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का। अब चैप्टर नंबर 3 में ऐसे तो कोई बहुत सारे डेरिवेशंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपका चैप्टर है। अब इसमें से चैप्टर नंबर 3 से आपके 2 ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कितने बनेंगे बच्चों? 2 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से बनने हैं, और आपका यहाँ से एक फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा। उसके बाद में आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, मतलब 1 मार्क्स के यहाँ से एक आपका बन रहा है जो है 1.5 मार्क्स का, जो हो सकता है आपका यहाँ से मेजर क्वेश्चन ही हो गया। डेरिवेशन आपको यहाँ से पूछी जाए, आपको इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाए, पूरे 1.5 नंबर का आपको न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, और चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 4 का जो वेटेज रखा गया है वो 4 मार्क्स का ही रखा गया है। और इस चैप्टर नंबर 4 से अगर देखें तो आपका एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ से हो सकता है आपको डेरिवेशन पूछी जाए। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग से आपको यहाँ से डेरिवेशन पूछे, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग से आपको यहाँ से डेरिवेशन पूछी जाए। डेरिवेशन 100% यहाँ से पूछी जानी है। 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछा जा रहा है। बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा रहा है जो आपका 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 1.5 मार्क्स का रहेगा, 1.5 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। कोई मेजर क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं पूछा जा रहा है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम 1 मार्क्स का आपका बन सकता है।
चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, समझाइए। क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ से भी, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं आपके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की। तो आपके चैप्टर नंबर 6 से किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जा रहा है। चैप्टर नंबर 6 से किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको यहां से नहीं बनाया जा रहा है। रही बात आपके एक क्वेश्चन बनेगा जो 1 मार्क्स का बनेगा। हो सकता है आपको लेंज का नियम यहां से पूछा जाए, फैराडे के नियम आपको यहां से पूछे जाए। उसके बाद में 1.5 नंबर का एक यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। हो सकता है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना करता है, समझाइए। 1.5 नंबर का पूरा क्वेश्चन यहां से बना सकता आप। यहां से किसी प्रकार से कोई मेजर क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 7 जो आपका है, इसका वेटेज रहेगा 5 मार्क्स का। अभी तक का सबसे ज्यादा वेटेज इसी का ही है। आपको यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, एक मेजर क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे चॉइस भी मिलेगी मेजर क्वेश्चन में, मतलब जो 3 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, उनमें आपको एक चॉइस भी मिलेगी। बात कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 8 की। बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और इसमें से भी आपको चैप्टर नंबर में एक ऑब्जेक्टिव मिलना है, और आपका एक 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। 1.5 मार्क्स का आपका यहां से एक क्वेश्चन बनना है। तो रही बात इसके वेटेज की, वेटेज इसका 2 मार्क्स का। अब बच्चों यहां से हम बात कर रहे थे फर्स्ट फिजिक्स के बारे में। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव है और फिल इन द ब्लैंक्स है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस है, ये कुल मिला के 51 क्वेश्चंस है। तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ये कह सकती हो कि आपका पेपर बड़ा होने वाला है। थोड़ा सा आप टाइम का ध्यान रखें, बाकी पेपर आएगा एकदम शानदार। बराबर आप मेहनत कीजिए। अब सेकंड फिजिक्स के लिए आपके एसके सर। तो ये थे आईपी सर, जिन्होंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से फर्स्ट बुक का रिव्यू दिया है कि कौन से चैप्टर में ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपके पुटअप हो रहे हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। जैसा कि आप सबको पता है, किंग में किंग कौन होता है? रे ऑप्टिक्स। और इस बार भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सबसे ज्यादा हाई वेटेज जो रखा है वो रे ऑप्टिक्स का ही रखा है। तो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है रे ऑप्टिक्स का जो वेटेज है। आप चैप्टर नंबर 9 पे ध्यान देंगे, रे ऑप्टिक्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, मतलब कुल 7 नंबरों का वेटेज है। और बच्चे अक्सर इस चीज से घबराते भी हैं, लेकिन मैं अगर आपसे एक सीक्रेट डिस्कस करूं तो रे ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 7 है लेकिन बिल्कुल आसान है। आइए अपन चेक करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके पुटअप हो रहे हैं और किस टाइप के पुटअप हो रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स के हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके हाफ मार्क्स के हैं, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो 1 मार्क्स का है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स। जबकि जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के हैं, और वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स के, जिसको आप हिंदी में निबंधात्मक प्रश्न बोलते हो। और इस चैप्टर के अंदर आपको एक निबंधात्मक प्रश्न भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको विकल्प मिलेंगे, मतलब ऑप्शन मिलेंगे आपको। वेरी जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, और वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर 2 आपके ऑब्जेक्टिव पुटअप होंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और एक जो आएगा वो वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके हो सकता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको पूछ ले, प्रिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें आती है उसके बारे में आपको पूछ ले। इसीलिए रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि डेरिवेशन जो है वो उसमें भरमार है। आप स्टार्ट होंगे मिरर से और खत्म करोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, एक आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और जो दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो हो सकता है प्रिज्म के अंदर जो अपन एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, चाहे वो थिन प्रिज्म के लिए हो, चाहे वो मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए हो, जिसके अंदर अपना एक ग्राफ भी आता है,
तो आपको ये नंबर जो होते हैं वो ब्रेक करके दे सकता है, या फिर आपको लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करा ले और उससे रिलेटेड एक कोई हल्का फुल्का न्यूमेरिकल आपको उसमें देखने को मिले। इसी के साथ मिरर इक्वेशन जो है वो काफी आसान क्वेश्चन है, जो 10th बोर्ड में भी आपको सिखाया जाता है। मिरर इक्वेशन होता है, मिरर इक्वेशन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था आपका रे ऑप्टिक्स का पूरा रिव्यू, जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और इसी के साथ एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। आगे अपन चलते हैं और बहुत ही आसान टॉपिकों की ओर अपन जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है देख लेंगे, वे ऑप्टिक्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेगा, और 2 क्वेश्चन इसके अंदर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 2 क्वेश्चन जो 1.5 नंबर हो गए, मतलब 3 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। तो इस चैप्टर के अंदर अगर अपन देखें 3 फिनोमिना है, एक तो व्यतिकरण है, एक विवर्तन है, और एक पोलराइजेशन है जिसको आप ध्रुवण कहते हो। इसके अंदर आपको पता है YDSC सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। YDSC के अंदर अपन जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो खास तौर पे बोर्ड के एग्जाम से पहले आप ये पूरा डेरिवेशन अच्छी तरीके से देखे जाए, हो ना हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 के पेपर में आपको जरूर वो पर्सन देखने को मिलेगा। डाइफ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर आपको पता है, डाइफ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर आपको सिंगल स्लिट जो डाइफ्रैक्शन है, जो फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन है, उसके अंदर अपन एंगुलर विड्थ जो होती है वो अपन ड्राइव करते हैं। इसी के साथ अपन को पोलराइजेशन में हालांकि कुछ खास रहा नहीं है अब, क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केवल एक चीज जो है वो मेलस लॉ है, और मेलस लॉ पे आपके न्यूमेरिकल भी बन सकता है, हो सकता है वो लॉ आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाए। इसीलिए मेरी ये राय रहेगी कि इस चैप्टर को एकदम आप बड़े तरीके से अच्छे कम समय के अंदर और जल्दी इसको रिवाइव कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, 3 फिनोमिना आपको इसमें याद करने हैं अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं और अपन मॉडर्न फिजिक्स की ओर अग्रसर होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको सबसे जो पहला चैप्टर है वो डुअल नेचर ऑफ लाइट है। जैसा कि आपको पता है रिड्यूस सिलेबस के अंदर डुअल नेचर ऑफ लाइट में भी ज्यादा कुछ है नहीं, ओनली डी ब्रोगली के बाद में जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था उसको भी स्किप कर दिया गया है, जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता था, या आता भी था तो वो कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम पे वो दिमाग से स्किप हो जाता। तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। डी ब्रोगली के बाद वाला जो पोर्शन था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो कंप्लीटली इसमें से स्किप कर दिया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर रहा क्या है, ओनली एक फिनोमिना जिसको अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसके अंदर आपको पता है स्टार्टिंग के अंदर अपन उसके प्रायोगिक अध्ययन करते हैं, और उसके बाद अपन जाते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ड्राइव करते हैं, और उसके बाद अपन होलबॉक्स और लेनार्ड के जो लॉज बनाए गए हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरी ये राय रहेगी आपसे कि एकदम कम समय के अंदर और ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाले जो चैप्टर रहेंगे वो आपके उनमें से एक चैप्टर आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट भी हो सकता है, जिसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन वेटेज आपका देखिए आप 4 नंबर का इसमें वेटेज आ रहा है डुअल नेचर ऑफ लाइट में, जिसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, एक आपका क्या होगा बेटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है इसमें न्यूमेरिकल एटेबिलिटी भी बन सकती है। न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं वो वर्क फंक्शन के बारे में, और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, जैसे कार्यफलन हो गया, निरोधी वो हो गया, दहली आवर्ती हो गई, इनकी डेफिनेशन आप याद करके जाएं। आपको हर साल आप प्रीवियस ईयर 10 साल के बोर्ड के ऊपर उठा के देखोगे, इनमें से 1-2 डेरिवेशन डेफिनेशन जो होती है वो आपको पूछ ली ही जाती है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो अपना मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स का जो टॉपिक है वो एटम तो बहुत ही आसान टॉपिक है। एटम तो अपन 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको पता है अच्छी तरीके से अपन बोर्स मॉडल होता है, जो मतलब हाईलाइट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। तो आपको पता है जैसा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें से खास तौर पे उसकी ड्रॉबैक्स आपको याद करनी है, और इसके बाद में मेरी तो ये राय रहेगी आपको नील्स बोर का जो 3 पोस्टुलेट्स हैं उनको अच्छी तरीके से याद रखना है। H = mvr 2h nh अपॉन 2 पाई = mvr एंगुलर मोमेंटम के इक्वल अपन कर लेते हैं। उसके बाद अपन जो h nu = n2 - en1 वाली आ जाती है इसके बाद। तो ये 3 जो पोस्टुलेट्स होती है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, और 3 डेरिवेशन है मात्र इसके अंदर। ओनली कौन सा है, रेडियस निकालना है, एनर्जी वाला फॉर्मूला है, और उसके बाद में वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है। ज्यादा कुछ इसके अंदर से अपन ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें से अपन बटोर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी जो वेटेज आ रहा है वो 4 नंबर का आ रहा है। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनने वाला है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाला है। और मैं आपसे ये गारंटी देता हूं कि नील्स बोर की अगर आप 3 पोस्टुलेट्स पढ़ के जाओगे तो हो ना हो आपको एक क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेगा। रही बात न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल जो होती है वो एनर्जी, अपन जब नील्स बोर की पोस्टुलेट पढ़ते हैं उसके अंदर एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, इन 3 चीजों के अंदर से एक
इन तीन चीजों का एक रिलेशन होता है जिसमें अपन खास तौर पर पढ़ते हैं, और देखने को अपन को ये भी मिला है कि एनर्जी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं एटम के अंदर वो बोर्ड के अंदर काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप एनर्जी के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स अपने हैं उसको भी जरूर देख के जाएं। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। वैसे तो नाम का न्यूक्लियर फिजिक्स है, बाकी इसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन था वो भी इस बार हटा दिया गया, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाईलाइट वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो मास डिफेक्ट वाला होता है, एनर्जी मास रिलेशन जो आइंस्टीन का फॉर्मूला इक्वल टू mc स्क्वायर, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी अपन निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपन निकालते हैं। तो ये 4-5 आपकी डेफिनेशंस होती है और 3-4 इसके अंदर मैक्सिमम फॉर्मूले हो सकते हैं, जिसमें आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। इससे भी आप रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज्यादा कुछ इसमें रहा नहीं है, ओनली आपको मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और वो जो कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसके अंदर अपन को पता है फेरस जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर होता है, जिसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसी के साथ ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, और मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर अल्फा बीटा गामा, यस पूरा चैप्टर इसके अंदर से स्किप कर दिया गया है। इवन आपकी परमाणु भट्टी जिसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते थे वो भी आपकी स्किप कर दी गई है। आगे जो पोर्शन आता है न्यूक्लियर रिएक्शन का उसमें चेन रिएक्शन आपको पढ़नी है, फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो मेरे हिसाब से इतना कुछ ज्यादा टफ है नहीं। तो इससे भी आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक आपका वेरी शॉर्ट लाइन क्वेश्चन रहेगा, और एक आपका जो रहेगा वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, हो ना हो 2024 के पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले। नेक्स्ट देखिए, लास्ट फिजिक्स का जो लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर। वैसे तो पहले इससे एक बड़ा क्वेश्चन बनता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें से मटेरियल भी कम हुआ है, अपने लॉजिक गेट्स इसमें से हटा दिए गए हैं, पीएन जंक्शन डायोड ये सब कुछ इसमें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं वो हटा दिए गए हैं। केवल इसके अंदर अगर अपन देखें एन टाइप, पी टाइप, और उसके बाद में अपन को रेक्टिफायर पढ़ना है। इसके अलावा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड के बारे में है, जिसके अंदर फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये भी काफी कम कर दिया गया, इसका वेटेज भी, इसलिए इसके नंबर भी कम कर दिए गए हैं। और ये आपका 4 नंबर का वेटेज रहेगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, और एक बड़ा क्वेश्चन मिल सकता है। और हो ना हो आपका इशारा भी समझ में आ गया होगा, कौन सा, कि रेक्टिफायर से जरूर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, बस 4 चीजें, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। इनके अलावा मेरे हिसाब से जो बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं बनने वाला है। हल्की हल्की चीजें इसमें से आपको याद रखनी है। एन टाइप में कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, पी टाइप में कौन, क्योंकि बच्चे अक्सर इसके अंदर क्या होते हैं डोमिनेट कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन डोनर एक्सेप्टर है, कौन डोनर इंप्योरिटी है, कौन एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। तो इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से, मेरी राय तो ये रहेगी कि जिस दिन बोर्ड का पेपर हो उसके कुछ समय पहले आपको ये एक्सेप्टर और डोनर इंप्योरिटी के बारे में जरूर पढ़ के जाना है, और बिल्कुल एकदम अच्छी मेहनत और एनर्जेटिक के साथ आपको ये एग्जाम को फॉलो करना है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि 56 नंबर का आपका पेपर है, 51% इस बार आने वाले हैं, तो जरूर विद्यार्थी 3.25 घंटे के अंदर, आपको हो सकता है समय आपको कम मिले, इसलिए पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ना है और उनके क्वेश्चन करते जाना है। हालांकि अपन देखें 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, 8 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बन रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन अपन को परेशान करते हैं, इसलिए समय का जरूर, ओके। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से आगामी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा आ रही है उसके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके बच्चों।